हेलो दोस्तों, कल हमने राष्ट्र एवं राज्य एवं राष्ट्र की आय क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 ख़त्म किए थे। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। चलिए चैप्टर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चैप्टर 3 है मुद्रा, बचत एवं साख। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है साख का क्या आधार है? साख का आधार है विश्वास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा क्रोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो साख मुद्रा का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? बैंक ड्राफ्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है। 6 में कह रहा है कि किसने कहा था मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करता है? तो किसने कहा था? हार्टले बेर्नस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में तो अल्पकालीन ऋणों का लेन देन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा। बिना मुद्रा के जीवन नहीं चल सकता। 9 में कह रहा है मुद्रा का क्या कार्य है? मुद्रा का कार्य मापन का है, संचय का है, भुगतान का है। तो इनमें से सभी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में कह रहा है आप एक एक क्वेश्चन को लिखते जाइएगा और बाद में वीडियो को फिर से देखिएगा, 2-4 बार देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ रोज़ चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है साख का अर्थ क्या है? साख का अर्थ है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। तो सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, एवं बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इनमें से कौन विधि का रहा है? विधि का रहा मुद्रा है। तो विधि का रहा मुद्रा है 10 रुपये का नोट। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है दोस्तों। विधिग्राम मुद्रा उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एटीएम का अर्थ क्या है? तो स्वचालित टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली फेमस था, तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इनमें से कौन मुद्रा साख पत्र नहीं है? तो साख पत्र नहीं है, चित्र मुद्रा साख पत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा मुद्रा हुआ है जिसको चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मार्शल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दिया था? तो प्रोफेसर नेप ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है साख का क्या अर्थ? साख का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, दोनों के लिए होता है। तो उपयुक्त एवं बी दोनों हो जाएगा। 19 में कह रहा है मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋण के लेन देन की क्षमता को, तीनों को मिला है प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम है, मूल का मापक है, मूल का संचय। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो मुद्रा के प्रयोग से सबको लाभ हुआ, उत्पादक को और उपभोक्ता दोनों को। तो उपयुक्त एवं बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनियोग का मापन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा, बचत करके पूंजी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो चांदी और सोना दोनों का। 25 में कहा व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, व्यावसायिक बैंक द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसको साख मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में कह रहा है बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व बचत की क्षमता, बचत की सुविधा, बचत की इच्छा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखते हैं, 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य नहीं है मूल स्थानांतरण।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में करा हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त। चलिए दोस्तों को चैप्टर 3 मेरा समाप्त हो गया। कल हम चैप्टर 4 के बारे में देखेंगे, तब इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। तो आप कमेंट कीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट चालू करना है, तो हम वो सब्जेक्ट चालू कर देंगे।